नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। आप देख रहे हैं बी भारत 24। आपको पता चले कानपुर के ग्वालेटोली के थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी की कब्जे का विवाद इतना गहरा है कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मकान के कब्जेदारों का आरोप है कि मकान उन्हें बेच दिया गया और अब उन पर दबाव बनाकर मकान पर कब्जा वापस करने के लिए मारपीट कर उन्हें घायल किया गया। वहीं मकान पर अपना मालिकाना हक बताने वाले पक्ष के अनुसार दूसरे पक्ष का राजनीतिक में अच्छा दखल है और वहां पूर्व में ही अपनी पत्नी को पार्षद के चुनाव में खड़ा कर क्षेत्र में अपना दबदबा बनाते रहते हैं। इसी दबदबे के चलते उन्होंने और उनके साथ मारपीट करते हुए उन पर आपको न चले इंटरलॉकिंग ईंट और पैरों में लोहे की रॉड मारकर उन पे पैर तोड़ दिया गया और फिलहाल दोनों पक्षों के पुलिस ने नामजद रिपोर्ट दे रखी है और साथ ही उर्सला अस्पताल में भर्ती हो रहा है, अपना इलाज करवा रहा है। आपको बता दें कि ग्वालेटोली के थाना क्षेत्र अंतर्गत मिथिलेश देवी के अनुसार उनके मकान में क्षेत्रीय निवास रतन खुराना ने पिछले 1 साल में कब्जा कर रखा है। रतन खुराना ने 1 साल पहले ही यह कहकर मकान में प्रवेश किया था कि उन्होंने मकान में पुताई का काम चल रहा है और कुछ दिनों बाद वह मकान खाली कर देंगे, लेकिन 1 साल से वह उनके लड़कों के खिलाफ ग्वालियर थाना क्षेत्र में फर्जी तहरीर देकर उन्हें फंसा रहा है और उनसे मकान पर कब्जा जमाए बैठे हैं। मकान खाली करने के लिए कहने पर रतन खुराना ने विगत 10 तारीख को बबलू के साथ मिलकर उनके पुत्र कल्लू पर हमला कर दिया। कल्लू के ऊपर लोहे के रॉड से हमला कर उनका पैर तोड़कर डाला और उसके साथ ही इंटरलॉकिंग के ईंटों से बार कर उसका सर फोड़ दिया गया। उसके बाद से स्वयं अपने हाथों से अपने सर पर ईंट मारकर खुद को भी घायल कर लिया और पुलिस थाने में झूठी तहरीर दी। मिथिलेश की मांग है कि उनको न्याय मिले और खुराना को सजा दे कर उसको आतंक से उन्हें राहत दिलाई जाए। मेरा नाम मिथिलेश है। क्या मामला है? ये मामला ये है कि हमारे छोटे देवर के पैसे का लेन देन था और इसने फिरोटियलबाजी की है और धोखाधड़ी से इसने ये कहा उसने पैसे के लेन देन में इनसे स्टाम्प पेपर पे दस्तखत करा लिए। इसने जाके नोटरी बनवा ली। नोटरी बनवाने के बाद कहता मैंने प्रेम से खरीदा है। प्रेम का कहना ये है कि मैंने बेचा नहीं, मेरा पैसे का लेन देन है। दूसरी बात ये है कहता मैं भाजपा में हूँ, मेरा कुछ तुम बिगाड़ नहीं सकती। मैं मुख्यमंत्री से मिल चुका हूँ, मैं सांसद से मिल चुका हूँ, मैं विधायकों से मिल चुका हूँ। अब तुम मुझसे ना मकान ले पाओगे और ना तुम इस मकान को मैं दूंगा। दूसरी बात ये है कि ये बोलता है कि तुम्हारे सारे लड़कों को केस लगा कर जेल भिजवा दूंगा, तुमको स्टी सीटर बना दूंगा और तुमको मरवा दूंगा, तुम्हारी लाश तुम्हारे बच्चों को प्राप्त की। 3 लाख का बताता है। 3 लाख के लेन देन में मेरा देवर इसको पैसा भी दे रहा था 3.5 लाख। फिर भी इसने बोला कि मैंने लखनऊ का फ्लैट बेच करके ये मकान लिया, चाहे मेरी जान चली जाए मैं मकान नहीं दूंगा। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसने पिछली साल सन 2024 में 13 जनवरी से कब्जा लिया। मेरा नाम है कल्लू प्रशांत। क्या मामला है? किस मामले में आप? सर मेरे मकान पे अवैध कब्जा करे हैं वो कम साल भर से और उसके बावजूद थाने से हम लोगों पर मुकदमे भेजता है। ठीक है। और 10 तारीख सोमवार को मैं शाम को अपने घर जा रहा था। ये बबलू से इसने मेरे ऊपर रॉड चलवाया। मैं नाली पे गिरा तो रतन खुराना की पूरी फैमिली उसको दबोच लिया। मेरे इंटरलॉकिंग गुम्मा और लोहे की रॉड से मेरे पैर पे वार करते हैं। कम से कम 22 से 25 बार मेरे पैर पे करे, एकदम पैर मेरा तोड़ डाला। और यहाँ पे मेरे ईंटें गुम्मे मारे हैं भौवे के पास रतन खुराना ने। और जब मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए दौड़ा तो मुझको पूरा दाब लिया था उन लोगों ने। तो उसने अपने हाथ से अपने सर पे गुम्मा मारा। कह रहा कि अब मैं तुम लोग को सबको जेल करवाऊंगा, पूरा मकान कब्जा करूंगा तुम लोगों का, तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते मेरा। ये समथिंग साल भर होने जा रहा सर। मेरे पिताजी के नाम स्वर्गीय राजेंद्र प्रधान के नाम से है। वो मकान इस तरीके से कब्जा करे है, ये हमारे चाचा के मित्र हैं। ठीक है। तो उनके थ्रू, चाचा हमारे रहते नहीं हैं, उनके थ्रू चाचा से ये चाबी लिए था कि हमको मतलब अपने घर की साफ़ सफाई करवा रहे हैं, पुताई वगैरह। उसके कारण इन्होंने चाबी ली। अब उनका और चाचा का क्या लेन देन का मैटर था, उस विवाद पे ये कब्जा करे रखे। नहीं सर, कुछ नहीं बेचा, कुछ भी नहीं सर। अगर होती तो सामने आती।
थाने गए, थाने में हम लोग की कोई सुनवाई नहीं होती है। हम लोग को ये बोला जाता है कि तुम लोग बदमाश आदमी हो, दबंगई आदमी हो। जी सर, मैं ये चाहता हूँ मेरे जो मकान है, हमारा मकान मिले, ठीक है। और ये थोड़ा मतलब नेता नगरी में रहते, पहले सपा में थे ये, ठीक है। इसी चीज़ को लेकर के अब ये बसपा में घुसे हैं, क्योंकि ये 4 मरतबे 3 मरतबे अपनी वाइफ को चुनाव में खड़ा कर चुके हैं, जीत भी नहीं पाए हैं ये एक भी दफे पार्षद चुनाव में। सर अब इसके आगे कार्रवाई करी जाएगी।